हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। सो आज के इस वीडियो में जो मैंने आज 3 ट्रेड लिए इनका फुल ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। कौन से बेसिस पे ट्रेड लिया है, कितने बजे लिए, कितना पॉइंट मैंने कैप्चर किया है एंड कितना कैपिटल यूज हुआ है। एक्चुअली जो मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था तो आज के दिन सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोमेंटम कर रहा था एंड विद इन सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड मेरे टारगेट हिट हो रहे थे। तो वहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इवनिंग में अच्छी तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। सो इससे पहले थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको फुल व्यू मिले कि कौन सा बाई किया है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो, मैंने आज के दिन सेंसेक्स में ही ट्रेड किया है एंड 3 बार ट्रेड किया, तीनों के तीनों कॉल की साइड में ट्रेड किया। ठीक है, आपने देखा कि मार्केट कितना ज़्यादा आज गिरा, लेकिन फिर भी मैंने कॉल की साइड में ट्रेड लिया है क्योंकि मैं एक स्कैल्पर हूँ तो अच्छी जगह से एंट्री लेके एग्जिट मार सकता हूँ। सो देखो, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में लगाया 72,900 का कॉल। ओके, सो इसका मतलब जो बीच में आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने 16,000 प्रॉफिट किया है, 300 क्वांटिटी है, 315 पे उठाया एंड 369 यानी कि ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड मैंने 50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे देगा। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आपको मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका रीज़न क्या है एंट्री लेने का। सो यहाँ पे देखो, एक बार आप एंट्री देख लो, 315 पे एंट्री है यानी कि मेरा जो एवरेजिंग हुआ है 2 बार वो यहाँ कहीं पे मेरा एंट्री हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री हो गई है एंड एग्जिट मैंने किया है अराउंड 369। ओके, सो 369 मतलब इस कैंडल पे यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया है। सो अब यहाँ पे अगर चार्ट पे आप देखोगे, ऑप्शन चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी देर कंसल्टेशन के बाद में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था एंड क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड कर लिया ऑप्शन चार्ट पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग की है। लेकिन सेम टू सेम आपको यहाँ पे जो सिनारियो बना है वो आपको सेंसेक्स चार्ट पे भी दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि लगभग अराउंड 12 बजे के आसपास यहाँ पे हो रहा था। तो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे सेंसेक्स, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ स्पॉट चार्ट पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो चार्ट के ऊपर अगर मैं सेंसेक्स वाला लगा रहा हूँ, सो 12 बज के जो फर्स्ट कैंडल मेरी एंट्री है वो यहाँ पे। अब देखो ये जो मेरा कहाँ गया फिर से, ये वाली कैंडल है, तो यहाँ पे मैंने कॉल बाय करने के बारे में सोचा। अब आप देखो मैंने यहाँ पे कॉल बाय क्यों सोचा, क्योंकि देखो सेंसेक्स के ऊपर भी सेम टू सेम ट्रेंड लाइन बन रही थी। अब ये क्योंकि यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर आया एंड यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है, सिर्फ ये सिंगल रीज़न नहीं था कॉल बाय करने के लिए। आपको रीज़न क्या है, 2-3 रीज़न है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो मॉर्निंग टाइम पे हुआ क्या, सेंसेक्स काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ। ठीक है, एक बार वो देख लेना, मैंने मॉर्निंग टाइम में जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था ना वो कितना फास्ट मैंने किया था। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया, फर्स्ट एंट्री हुई इस कैंडल पे, सेकंड एंट्री मेरी इस कैंडल पे, थर्ड मेरी इस कैंडल पे एंड मुझे यहाँ पे मालूम पड़ गया ये जो है ना मार्केट गिरने के बाद जो रिवर्सल मैं सोच रहा था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है एंड मैं टॉप पे एग्जिट मार दिया एंड उस पर्टिकुलर ट्रेड मेरा प्रॉफिट आया है। देखो तीनों ट्रेड मेरे प्रॉफिट में ही गए हैं, जो कि नंबर 1 आपको दिख रहा है ना, 800 क्वांटिटी 73,300 कॉल, वो मैंने उठाया था। उसमें मैंने अराउंड 21 पॉइंट ही कैप्चर किया आई थिंक एंड जल्दी निकाल दिया क्योंकि वहाँ पे मुझे रिवर्सल साइन आया। ठीक है, तो मैं मेन एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, मार्केट खुलने के बाद गिरा, एक बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद फिर से कंटिन्यूस यहाँ पे गिरा एंड मुझे कोई एंट्री नहीं मिली। तो आपने ये चीज़ तो देख लिया, गैप अप होने के बाद नेगेटिव है मार्केट, सेंसेक्स नीचे आया। अब गैप अप क्यों हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। नीचे क्यों आया, क्योंकि इंडिया में कुछ तो इन्वेस्टर को या फिर जो एफआई उनको लग रहा है कि इंडिया में ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने सेलिंग किया एंड नीचे आया। आपको इतना तो समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, फिर से जो बायर्स है वो एक्टिवेट हो गई है इंडियन मार्केट में, सेंसेक्स का यहाँ पे लगा है लो एंड इन्होंने ट्राई किया काफ़ी ऊपर ले जाने के लिए लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहे एंड यहाँ पे एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन गया है जो कि एक लेवल बना था। ठीक है, इसके बाद सेलर फिर से एक्टिवेट हुए एंड हैवी सेलिंग किया। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, बार बार ये जो पॉइंट है इसके नीचे सेंसेक्स नहीं जा पा रहा है। ये पॉइंट फिर से सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट थोड़ा ऊपर रह गया एंड बाकी सारे पॉइंट इस लेवल के ऊपर रह रहे हैं। इसका मतलब क्या, अब भले ही अभी तक बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायर्स के पास इतनी तो हिम्मत बच गई है कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करा रहे, प्लस हर एक टाइम पे धीरे धीरे सपोर्ट लेवल है वो ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, जो लेवल यहाँ पे एक बार बन चुका था उस लेवल के ऊपर ही अब सारे लॉस बन रहे हैं।
एंड उसके बाद मतलब अब यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हो गए हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। उसके बाद देखो अगर आप थोड़ी सी एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकालते हो तो आप नोटिस करोगे इस एरिया पे कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर सेलर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहते जो मॉर्निंग टाइम पे थे तो यहाँ से फिर से हेवी सेलिंग आती। जो आप देखो इस पॉइंट पे टच करते ही नीचे आ गया, इस पॉइंट पे टच करते नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे होल्ड कर गया। मतलब जितने भी सेलर्स थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बायर्स को मौका मिल सकता है। एंड बस मैं क्योंकि एक स्कैल्पर हूँ तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि यहाँ से सेंसेक्स बस इस पॉइंट से इतना चला जाए, मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को बस यहाँ से एक ब्रेकआउट चाहिए, यहाँ तक का इतना बहुत है। इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक कैंडल पे क्वांटिटी डालना स्टार्ट किया कॉल की साइड में। तो आप देखो एक एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मेरी फर्स्ट क्वांटिटी है, ये मैं छोटी क्वांटिटी डालता हूँ। फिर यहाँ पे देखो ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, मैं यहाँ पे सारे ड्राइंग निकालता हूँ। अब देखो फर्स्ट मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई है। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, ब्रेकआउट हो गया है इस एरिया का, तो मैंने सेकेंड क्वांटिटी डाल दी। एंड देखो फिर ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे मुझे देखो अराउंड 315 की मेरी बाइंग हुई है एवरेजिंग एंड 370 के आसपास आई थिंक मैंने एग्जिट मारा है। लगभग 50 पॉइंट मान के चलो मैंने सेंसेक्स में कैप्चर किए एंड इस तरह से मेरा वो ट्रेड सक्सेसफुल रहा, जिसके अंदर मैंने कितना प्रॉफिट किया है अराउंड 16,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड बाकी के जो दो ट्रेड है इनमें से जो नंबर 1 आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है जिसमें 800 क्वांटिटी लिया है, वो मेरा रिवर्सल ट्रेड था, वो नहीं चला। अगर वो चलता तो मेरा यहाँ पे टारगेट था मिनिमम 1 लाख रुपीज़, लेकिन क्योंकि मैंने जल्द ही पहचान लिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा फिर से नीचे की साइड में, इसलिए मैंने सिर्फ 17,000 प्रॉफिट में इसको निकाल दिया। एंड जो आपको लास्ट ट्रेड दिख रहा है 73,000 का कॉल, जहाँ पे मैंने 500 क्वांटिटी लिया है, ये वाला मेरा ट्रेड था हमारी 20 सेकंड स्ट्रेटेजी की बेस पे, जिसका सेकंड पार्ट है। अब जिनके पास मेरी 20 सेकंड स्ट्रेटेजी है जो कि आज से पहले पेड थी, उसका सेकंड पार्ट है जिसको मैंने यूज़ करके ट्रेड किया, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। सो इस तरह से मैंने आज टोटल प्रॉफिट बुक किया 54,000। एंड क्योंकि मैं इसको लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आई थिंक आपको ये सारा नॉलेज काफ़ी हेल्प करता है किस तरह से चार्ट रीडिंग करनी चाहिए, कहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो अगर वो ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, मैं आपके साथ ऐसे ही मेरे सारे ट्रेड्स के ब्रेकडाउन शेयर करने वाला हूँ, चाहे वो लाइव रिकॉर्ड कर पाऊँ या फिर अगर रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो मार्केट के बाद में। इस तरह से आपको बिल्कुल फ्री में लर्निंग मिलती रहेगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरी सारी स्ट्रेटेजीज आप फ्री में सीखो, वो भी लाइव मेरे से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ फायर्स का, उस पर अकाउंट ओपन कर लो एंड ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। मैं सभी को मेरे जितने भी पेड स्ट्रेटेजीज थे आज तक वो सारी फ्री में शेयर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।